आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। अगला है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनियों द्वारा निर्मित किया गया था। अगला है, गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद की बात करें तो ये है ऑप्शन ए, जयदेव की कृति। अगला है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ऑप्शन बी, 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला है, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वो किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए, वास्को डी गामा ने की थी। अगला है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? तो देखिए गाइस, ये खोली गई थी ऑप्शन बी, सूरत में खोली गई थी। कहाँ पर? सूरत। अगला है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ से संबंधित रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल जो है वो कौन सा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण था। कौन सा था? चंपारण। अगला है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी, बीजी तिलक ने किया था। अगला है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम से की थी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला है, टुंड्रा है। टुंड्रा क्या है? तो ऑप्शन सी, एक शीत मरुस्थल है। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार है ऑप्शन सी, लद्दाख का पठार। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? सभी को पता होगा, वो है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। गोदावरी। अगला है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन बी, ह्यूमन कोड कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है?
तो ऑप्शन है सहकारी कृषि। बाकी के 3 उत्तरदायी हैं, जैसे कि आवश्यक आदतों की उपलब्धता और भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, और डी है कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी तूतीकोरिन। अगला है, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। अगला, सामूहिक उपभोग का अर्थ है। तो ऑप्शन है घरेलू खपत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी एनएनपी या साधन लागत पर। अगला है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन है बिक्री कर है। अगला, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा या मेजबानी कर चुका है? ऑप्शन डी 2022। अगला, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी चेक। क्या है? चेक। अगला, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। अगला, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है भारत की जनता। अगला, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। अगला, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैधानिक अधिकार। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। अगला है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी शक्ति पुंजों से तटस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य जो है वो कब बना था? तो गाइस ये बना था ऑप्शन ए वर्ष 1945 में बना। अगला, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? तो ऑप्शन बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी ऑप्शन सी सैयद माउंटगोमेरी। अगला है, वीर सावरकर
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? और आगे कहता है को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला, संघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? ऑप्शन ए चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन सी पारसेक। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका क्या हो सकता है? तो मैंने आपको बताया। अगला है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन। डीटीपी का विस्तार करें तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरुरज्जु। अगला, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन सी आनुवंशिक रोग। और आज का लास्ट है, चीनी यात्री फायन किस शासक के समय में भारत आया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।